अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। एक आसान सी रेसिपी है और इंतहाई लजीज रेसिपी है। और अब हम चलें बनाना स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है, हमारे पास आलू हैं 2 से 3 अदद, और 5 से 6 अदद हमारे पास है हरी मिर्ची, और हमारे पास है प्याज 3 अदद। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया, उसमें लिया है हमने चर्बी। चर्बी ये वो छिचड़े वाली नहीं है, ये साफ़ सुथरी चर्बी है जो गोश्त के साथ लगी होती है, सख्त वाली। वो हमने पहले उसको बिछाया है इसमें सारा सा अच्छे से। उसके बाद चर्बी के बाद जितने आपके घर में खाई जाती है, कम ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 बोटियाँ ली हैं इसकी। और ये हमने सबसे पहले हड्डियाँ रखी हैं इसमें, ताकि जो हमारा गोश्त है वो चिपके नहीं इसके साथ। जो ये हमारी चर्बी रिलीज़ हो गई है उसके बाद तो ये अंदर चिपकेगा नहीं। हड्डियाँ जो हैं वो पतीले के साथ नहीं चिपकती, तो हमने पहले हड्डियाँ इसमें लगाई हैं। उसके बाद है ये हमने आलू इसमें लगाए हैं साथ में। आलू करने के आलू में भी ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये जो सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, ये लहसुन है हमारे पास पूरी एक गंठी है इसकी। 3 हमारे पास ये गंठियाँ थी लहसुन की। और हमने इसके बाद हम जो है सारा गोश्त लगा देंगे। आप इसमें मिक्स गोश्त लेगा हड्डी के साथ, बोटियाँ भी लिएगा, हड्डी भी लिएगा, ताकि ये जो उसका जो हड्डियों के साथ गोश्त लगा हुआ तो जब हटा के खाते हैं तो यकीन करें इंतहाई लजीज बनता है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ जो हम बनाए प्याज का पुलाव, उसकी भी रेसिपी मैं इसी उसमें देने वाली हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। इसके साथ मैंने सारी रख दी थी, इसमें मैंने टमाटर भी ऐड किए थे, वो स्किप हो गई थी थोड़ी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी अभी। तो ये हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। आप ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपका गोश्त है। अगर आपका 2 किलो गोश्त है तो आप ये चीज़ें डबल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने प्याज छील के साबुत प्याज रखी थी इसमें। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी रखे थे, 3 से 4 टमाटर जैसे आपको पसंद है उसके मुताबिक। और इसमें हमारे साथ लीमू है जनाब, और ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। तो ये मैंने एक लीमू निचोड़ के पानी में वो ऐड कर दिया था। हमने ऐड किया था साल्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने ऐड की थी काली मिर्ची। काली मिर्ची का पाउडर ऐड किया था 1/2 टी स्पून, या 1 टीस्पून भी आप कर सकते हैं, उसका अलग ही टेस्ट है। और इसमें कुछ नहीं जाएगा, इन चीज़ों का जो जो रस निकलेगा, इसकी जो यखनी होगी इसी में ये पकेगा। और 3 से 4 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था। इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे आटे के साथ, बिल्कुल इसको लॉक कर देना है कहीं से, क्योंकि जब इसकी भाप बनेगी तो ये साइडों में से निकलना शुरू हो जाएगी, तो आपने अच्छे से इसको कवर करना है। ये जनाब हमने लो फ्लेम कर दी है बिल्कुल, ताकि हमारे ये जो दम पुख्त का मतलब होता है कि दम जो चीज़ दम लगा के पकाई जाए, और पुख्त का मतलब होता है पकाना। दम पुख्त जो हल्की आंच पे दम लगा कर पकाई जाए। अच्छा, इसके साथ मैं बना रही हूँ प्याज का पुलाव। उसके लिए हमारे पास है गरम मसाला और एक है तेज़पात का पत्ता जो मैंने क्रश कर लिया था, और हमारे पास है प्याज। अच्छा, 2 से 3 प्याज मैंने पानी में डाल के पहले बॉईल कर ली थी। ये प्याज देखें ना, ये सिर्फ प्याज का पानी है, और इसमें 1 टेबल स्पून नमक था, और कुछ भी नहीं था इसमें। और इंतहाई लजीज ये पुलाव बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरी रेसिपी है। अच्छा, ये दम पुख्ता आप वैसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आप ऐसे इसको वैसे भी खा सकते हैं, रूखा भी खा सकते हैं। लेकिन आप इसको मेरे तरीके से बना के देखिएगा, पुलाव के साथ, प्याज के पुलाव के साथ तो इंतहाई मज़े का बनेगा, खाने में मज़ा आएगा। तो आप मुझे बना के ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने ये मेरी रेसिपी जो है ट्राई की है या नहीं की, और ट्राई किए तो आपको कैसी लगी। अच्छा, प्याज ब्राउन हो गए तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो ये बबल्स बन रही है, मैंने वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था तो इसलिए बन रहे हैं। तो प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद हम इसमें पानी, जो हमने प्याज का पानी बॉईल किया है वो डाल देंगे।
प्याज का पानी, ये प्याज आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। ये मैंने पानी ऐड कर दिया था, चावल भी ऐड कर दिए थे, और इसमें आप नमक वगैरह सिर्फ आपको इसमें नमक ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको अब हम कवर कर देंगे, इसको दम लगा देंगे। और इसमें मैंने मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची एक से दो। क्यों ये है जनाब, सादा चीज़ें बन रही हैं तो आप इसको चटनी के साथ ये ऐसे भी खाएंगे तो इंतहाई लजीज बनेगा, और बहुत मज़े का बनता है, लाजवाब बनता है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारे एक एक चावल बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दम पर कहाँ तक पहुँचा है। 2 घंटे हो चुके हैं इसको, और इसमें मैंने ईंट भी रख दी थी। वज़न इस पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इसकी भाप होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, कैप खुलने की कोशिश करता है। वो कहते हैं मुझे खोलो, मेरा दम घुट रहा है। तो हमने उसको खोलना नहीं है, उसको दम घुटने देना है। ये देखें 2 घंटे के बाद मैंने इसको खोला था, और ये जो टमाटर के जो ऊपर का वो होता है, छिलका होता है, ये हटा देना आपको, क्योंकि वो गलता ही नहीं है, बहुत डीप होता है, गलता नहीं है वो। तो मैंने वो हटा दिया था, उसको मिक्स कर लिया था। और चाहे तो प्याज आप सेपरेट कर सकते हैं, लहसुन अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रख देती हूँ। वो देखिए नज़र आ रहा है। और ये है हमारा खूबसूरत सा और डिलीशियस दम पुख। मेरी रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, खूबसूरत हाथों से सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।